सभी वर्गों के अभ्यर्थी से मेरा निवेदन नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि ये एक तरीके से आप लोगों की अंतिम चेतावनी है। अगर अब भी आप नहीं आ पाए ना आज के दिन, तो आप जिंदगी भर आप कोसते रहेंगे, आपके पास अपने आप को कोसने की सिवा कुछ नहीं होगा। आपके पड़ोसी को नौकरी मिल जाएगी और आप रह जाओगे, जीवन भर पछताएंगे, और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मैं जय श्रीवास्तव। दोस्तों आज ये एक ऐसा समय आ गया है जहां पर बीजेपी वही काम कर रही है जो कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती थी। आज जो जनरल वर्ग बीजेपी का एक कोर वोट बैंक होता था, आज उसका वो अहित कर रहे हैं। आप आज देख रहे हैं कि अन्य जाति के लोग ओबीसी एससी एसटी का हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन उनके दबाव में आकर अगर सरकार कुछ सीटें देकर उन्हीं वर्ग के लोगों का हित करती है और जनरल का अहित करती है, तो निश्चित तौर पर मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि 2022 में आप उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। हम लोग 90-97 पास करके अच्छे मार्क्स उत्तीर्ण करके आपके सभी मानकों से पास हैं, तो आप जनरल वर्ग को अहित ना करें। आप किसी भी तरीके से ये ना सोचें कि हम जनरल वर्ग को अलग करके 2022 की इलेक्शन चुनाव जीत सकते हैं। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, यदि मुख्यमंत्री तक ये बात नहीं पहुँची है कि किस तरह से आपके अधिकारी और कुछ लोगों ने गलत तरीके से इस भर्ती को अंजाम दिया है, गलत तरीके से 3 नंबर बांटकर फेल अभ्यर्थियों को पास करके पता नहीं कैसे पैसा लिया है, कुछ भी किया है, लेकिन अवैध तरीके से फेल लोगों को पास करके आपके विभाग के लोगों ने उनको पास कराया है। और हम सब योग्य अभ्यर्थी 15 से 18 हज़ार यहाँ पर दर दर की खाक छानने पर मजबूर कर दिया है। तो मैं आपके चैनल से ये संदेश देना चाह रहा हूँ बीजेपी को, अभी भी वक्त है, सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान करें और सभी योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय करें। 1,37,000 की जो भी रिक्त पद हैं, सबका समायोजन हम उत्तीर्ण योग्य अभ्यर्थियों से करके सबका न्याय करें। धन्यवाद। निर्दयी है। अभी अच्छा हम करते हैं, आपको फिर बताते हैं, ठीक? हाँ, हम करवाते हैं। मेरे एक अभ्यर्थी, चाहे वो महिला हो या पुरुष, साथियों अब आपको निकल के आना पड़ेगा, क्योंकि वरना अब सब खत्म हो रहा है। अब हम कुछ नहीं कह सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे कुछ भी हो सकती चीज़ें। चाहे जो टंकी पे केवल उपस्थित हो लोग, उनको ही कुछ भी किया जा सकता है कि उन्हीं को केवल मिल जाए चीज़ें, और बाकी लोग घर ही पे बैठ के मौज करो। अब मैं सच बिल्कुल बोल रहा हूँ नितेश सिंह, और मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं 21 जून से यहाँ अनवरत हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बिल्कुल सच्चाई, जो भी रियलिटी। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, कुछ भी, और किसी भी शर्त पे कुछ भी माना जा सकता है हमारा। अगर हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हम ही लोगों को केवल क्या पता मिल जाए। अगर आप लोग अभी भी नहीं निकले अपने हक के लिए, चाहे वो हमारे जनरल के लोग हों, सामान्य, सबसे निकम्मे तो जनरल के ही लोग हैं। मैं बोलता हूँ, मैं जनरल वर्ग से हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ सबसे निकम्मे बेकार जनरल के ही अभ्यर्थी हैं, जो अपने घरों से नहीं अपने हक के लिए निकल पाते, नहीं निकल रहे हैं। उनमें बीएड के सबसे लाचार बेचारे ही लोग हैं वो। और दूसरा ओबीसी वर्ग के लोग, जो भी वो सोच रहे हैं 5,844 में उनका हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। पूरा एक गुणांक भी नहीं, पूरा ठीक से नीचे उतर के आएगा, अगर वो मिल भी रही होंगी उनको। बाकी एससी को तो एक भी सीट नहीं उसमें मिलनी है, लेकिन हमारे एससी के भाई कुछ लोग आए हैं यहाँ पे। लेकिन प्रदेश के एक अभ्यर्थी 75 जनपदों के, मैं सबका आह्वान कर रहा हूँ कि अब आपको अपने हक के लिए निकल के आगे आना पड़ेगा, अन्यथा के लिए आप इस भर्ती में नौकरी को भूल जाएं और सामाजिक रूप से हमेशा प्रताड़ित होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अब आपकी सामाजिक, आर्थिक, हर तरीके की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। क्योंकि 6 महीने से आप बाहर हैं, सब कुछ समझ लीजिए। अगर नहीं हुआ तो आप हमेशा जीवन भर के ताने सुनने के लिए सभी लोगों से तैयार रहें। बाकी मैं इससे ज़्यादा अब कुछ नहीं कह पाऊंगा आप लोगों से। दोस्तों नमस्कार, हम लोग पानी की टंकी से बोल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से परिस्थितियां बदल रही हैं, और आज शायद जो 3rd 4th काउंसलिंग है उसका शेड्यूल जारी हो जाएगा, और कुछ सीटें जो क्लेम करते हैं, जो दावा करते हैं कि 58 से 44 सीटें हमारी मतलब ओवरलैप नहीं की गई हैं, तो हो सकता है उन लोगों का भी शेड्यूल जारी होगा। तो भाई हम लोगों की भी फाइल माननीय मुख्यमंत्री जी के पटल पर मौजूद है, और अभी उस पर विचार चल रहा, लगातार मीटिंग्स चल रही है।
तो आप लोगों से निवेदन है, और सुबह से ही पुलिस और एनडीआरएफ की टीम और काफ़ी टीमें यहाँ पर आई हैं, क्योंकि प्रशासन काफ़ी दबाव में है। और सभी टीमें हम लोगों से कह रही हैं कि आप लोग टंकी छोड़ दीजिए, इलेक्शन का टाइम है, इससे सरकार पर बुरा असर पड़ सकता है। तो बुरा असर सरकार पर पड़े या ना पड़े उससे हमें मतलब नहीं है, हमें टंकी नहीं छोड़ना है और हम प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे। प्रत्यावेदन लेके आए सब लोग। दूसरी बात, सभी लोग अपने बैग पैक कर लें और अभी निकल लें, अपने प्रत्यावेदनों के साथ निकल लें। नहीं तो इतना प्रशासन, सुबह से ही प्रशासन हम लोगों से समझा बुझा रहा है कि क्या तरीका है, कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पे छोड़िए, क्योंकि सरकार की बदनामी हो रही है। और इंटरनेशनल मीडिया में जो हमारी शिखा दीदी टंकी पर बैठी हैं, इनकी इंटरनेशनल मीडिया कवरेज कर रहा है, पूरा इंटरनेशनल, मतलब ऐसा अनोखा धरना आज तक कहीं हुआ नहीं कि एक महिला पिछले 4 महीनों से यहाँ पर 4 महीनों से अधिक हो गया और एक टंकी पर बैठी हमारी शिखा दीदी, अपने घर नहीं गई, किस तरीके से यहाँ पर किस परिस्थितियों से जूझ रही है। तो पूरा श्रेय उसका है कि किस तरीके से वो यहाँ पर संघर्ष करती है और हम लोगों का ख्याल भी रखती है हमारी बहन कि कौन खाना नहीं खाया, पूछती है फ़ोन करके कि खाना खा लो, पानी पी लो। तो आप लोग यार कम से कम उस बहन के लिए तो आओ यार। आप लोगों का, मैं खुद, मेरी माँ इतनी बीमार है, आप लोग जानते होंगे कि मैं गया था घर, लगभग 1 महीने से अधिक समय तक घर था, लेकिन एक एक दिन मेरा समझ लीजिए 1 साल के बराबर कटा और अब भी मेरी माँ काफ़ी बीमार है। फिर भी मैं यहाँ पर आया हूँ और केवल मुझे ही नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी सबको मिलेगी। तो यार कम से कम अगर यार दिल में कहीं शर्म बची हो तो यार यहाँ पे आ जाओ। और बहुत से लोग नौकरी करते हैं, कोई 2-4, 6,000, 8,000 की नौकरी करते हो, तो उस नौकरी से कोई कुछ काम नहीं होने वाला है। हम लोग भी अपनी नौकरी यहाँ पर छोड़ के बैठे हैं। अगर घर पे होते तो हर महीने 10,000 कम से कम, अगर 10,000 कमाते तो अभी 6 महीने हो गए 60-70,000 रुपया कमा लेते। लेकिन दोस्तों, इतने दिन की, पिछले 1 साल की मेहनत को जाया ना जाने दें। पिछला धरना जो हम लोग का हुआ था 18 दिसंबर को, तब से हम लोग इसके लिए प्रयासरत थे और आज ऐसे मुकाम पे आ गए हैं कि सरकार की दीवार टूट गई है। सरकार के जो माननीय मंत्री जी बोलते थे कि हमने कोई गुनाह नहीं किया है, तो माननीय मंत्री जी, आप अपने गुनाह को अगर कबूल करने वाले हैं तो आप निश्चित तौर पे मिस्टर सर्वेन विक्रम से लेकर और आप तक सब बहुत जल्दी जेलों में होंगे और ये जेल भेजने का काम 22,000 लीगल टीम करेगी। आरक्षण वाले भाई अगर करते हैं तो हाँ, अगर आरक्षित वर्ग वालों को कुछ मिल रहा तो उससे हमारे कोई दुख नहीं है। हमारे वो भी भाई हैं, वो भी एक योग्य अभ्यर्थी है, उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। आपको तो जितने सुपर टेट पास योग्य अभ्यर्थी हैं उनको उनका हक देना चाहिए। अगर नहीं देते हैं, इस पानी की टंकी से आप यहाँ पे ऊंचाई दिखा दीजिए कि पानी की टंकी से अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो इसकी जिम्मेदार पूरी सरकार होगी और अगर कोई एक दुर्घटना होती है तो ये पूरे सरकार को, यहाँ उत्तर प्रदेश से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक को हिलाने का काम करेगी। और यार सरकार ये सोच ले कि एक छोटी सी चिंगारी से दावानल जंगलों की आग बढ़ा देती है, उसी तरीके से एक छोटी सी चिंगारी, इस टंकी से उठी हुई चिंगारी पूरे देश में आपको डिफीट कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। तो इसलिए आप लोगों से, सरकार से निवेदन है कि वो अभी भी हमारे इस धरने पे ध्यान दें और अभी भी समय है कि इसका जल्द निर्णय ले। और हमारे जितने भी ओबीसी भाई जिनका गुणांक 65.5 से कम है, जितने भी एससी भाई सारे और जनरल भाई, आप लोगों से निवेदन है कि आपके भाई थे वो शेर 170 सीटें एक दिन धरना करके ले गए और आप लोग घरों में दुबके हैं तो दुबके रहिए। हम भी, सरकार तो हमसे बात कर रही है, अभी आज सुबह दिनेश शर्मा से बात हुई है, लेकिन हम नहीं बताएंगे कि क्या बात हुई है। अगर आप लोग नहीं आते हैं, अभी धरने का पीक टाइम है, सरकार जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करने वाली है इसमें, तो अगर कुछ करती है तो इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, पूरी जिम्मेदारी आप लोगों की होगी जो लोग धरना स्थल पर नहीं आए। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।